मैंने प्यार मोहब्बत पे कोई कविता नहीं लिखी। मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो 10-12 गर्लफ्रेंड मेरे पास में थी। योगी जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने ने सबसे पहले सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि यूपी पुलिस ने सबसे ज्यादा कुटाई अगर किसी की तो प्यार करने वालों की। तो मैं प्यार क्यों नहीं करता? मैंने 4 लाइन लिखी कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं इसीलिए सब दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। अच्छा अनु भैया, प्यार मोहब्बत से दूर इसलिए रहता हूं, लड़कियों की इतनी बीमारी है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? तो हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाई कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप। अच्छे। तो मैं इसी चक्कर में साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अभी दादा ने बताया कि मैं दुबई गया था, तो मैं जब दुबई गया तो एक लड़की ने हमको फोन किया, कहने का तुम दुबई गए हो, हमारे लिए काम करे आना। हमने कहा क्या? कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे सोने की चैन ले आओगे तो हम तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी हमको याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने के लिए कहा था, ये वो भी कुछ नहीं लेके आया। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं। आदरणीय महाना जी बैठे हैं, मैंने तो प्यार मोहब्बत पे नसीहत ली है कि अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि 7-8 हरामखोर उसकी आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं इसीलिए प्यार मोहब्बत से दूर रहता हूं। असल में लड़कियां सर बहुत भावुक होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, कभी कभी लाड़ में आ जाती हैं। तो एक लड़की लाड़ में आ गई, उसने हमको फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? ताली जोरदार बजाइए आप लोग। तो मैं इसी चक्कर में साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। तो हमारे सुदीप भाई हैं यार, कहने लगे प्यार मोहब्बत से दूर रहता हूं, ऐसा क्यों करते हो? तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक बचपन का दोस्त है साहब, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी, रोते रोते, टिकटॉक पे बहुत वायरल हुई, और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम पूरे कानपुर को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद ये तो एसएससी IIT करते हैं, तो हम एसएससी की तैयारी करने लगे, वो फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। तो अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। तो साहब इसीलिए हम लोग प्यार यार कभी नहीं करते हैं, प्यार हम लोग कभी कर ही नहीं सकते हैं। हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है। और हमारे तमाम रिश्ते जब नहीं हुए थे तो इसलिए लौट गए कि महाज से कभी एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है? तो हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि है, हमारी लड़की पागल है। तो हमारी शादी लौट गई। फिर लखनऊ में हमारी एक दिन शादी तय हो गई। तो पिताजी ने कहा बेटा ऐसा है, सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना है, शादी फाइनल। हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, कहने लगा बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ और अपनी पत्नी को पसंद करो, शादी फाइनल। पर एक बात याद रखना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है, पहली बार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते, तुम भी कुछ लेके चले जाना। हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते हमारे आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना है। उस दिन भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था और हमारी शादी थी।
तो उन्हें पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के पेज में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो, देख के हमको। हमने कहा आपके मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने वैसा मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब, सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं, टिप्पणी समझ में आ जाए तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह क्या बात है। आपने इस व्यंग पे ताली बजाई। हमारे अभिषेक जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो एक कविता मैं आपको व्यंग की सुना के मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। हम लोग किसको सुनने के लिए बैठे हैं आप सभी लोगों को मालूम है। एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत। और वैसे भी सीता हरण पे आपा खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे। आपने सूरज को निगला, आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली, आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए। कलयुग के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, लखीमपुर की घटना से आप रोए हैं शायद। बहुत अच्छे, वाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। वाह। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में न खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा न हो जाए। बहुत अच्छा। क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा, तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा। अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा, फिर हकीकत में रोऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जीते रहिए। वाह वाह।